प्रीपोजिशन किससे बना होता है? दो शब्दों से, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले और पोजिशन का मतलब स्थिति। कोई भी चीज पहले से अपनी स्थिति पे होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। और प्रीपोजिशन का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स तथा सेंटेंसेस के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए, यानी रिलेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, संबंध दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें देख लेते हैं। He was in the garden, इसमें प्रीपोजिशन क्या हो गया? इन द गार्डन। और गार्डन क्या हो गया हमारा? गार्डन बगीचा तो होता है। नाउन। हाँ, गार्डन क्या हो गया हमारा? नाउन। ठीक है। तो यशिका ने बहुत अच्छे से बताया, स्थिति, गार्डन सब कुछ बोल दिया। She came here by bus, वो किससे है यहाँ पे? बस से। यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी है? बाय। ठीक है। He is from India, इसमें प्रीपोजिशन क्या है? और हर मैनेजर lives at रामपुर। ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि एट ही है यहाँ पे? क्योंकि इसका यूज नाउन से पहले किया गया है और रिलेशन दिखाने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में इन, बाय, इनटू, एट तथा फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द प्रीपोजिशन है। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अ वर्ड a word put before a noun or pronoun to show how it is related to another word। कि कोई भी शब्द है किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, किसके लिए? इसे दिखाने के लिए, कोई संबंध दिखाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4। तो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड कौन सा है? कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा कौन सा है? फ्रेज प्रीपोजिशन, और फोर्थ कौन सा है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे कि इन हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, ऑफ हो गया, आउट, टू, फॉर, विद, डाउन, ऑन, थ्रो, टिल, अप आदि आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं सिंपल के अंदर, लेकिन जो मेन होती हैं ये होती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री, इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है? ऑफ। आपको कैसे पता चला कि ऑफ ही है? क्योंकि इसका यूज नाउन से पहले किया गया है। किससे पहले किया गया है? नाउन से। ठीक है। आई विल सेंड यू मनी इन दिस एनवेलप, आएगा पक्का? हाँ पक्का, कंफर्म? पक्का। क्यों आया? क्योंकि इसका नाउन से यूज पहले, किससे? नाउन से पहले यूज किया गया है। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। थर्ड है द हाउस ऑफ ब्रिक्स इज स्ट्रॉन्ग, जो ईंटों का घर है वो मजबूत है। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ। पक्का? यस। ठीक है। फोर्थ है मिस्टर रोशन बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम $400, ठीक है। इसमें मतलब जो मिस्टर रोशन है उन्होंने खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको कितने रुपए में? $100 में। यहाँ पे क्या आएगा? फोर। पक्का? हाँ। हम अब नेक्स्ट हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है? कंपाउंड का मतलब क्या होगा? मिश्रित, यानी मिला हुआ, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे कि बिफोर, अराउंड, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, आउटसाइड, इनसाइड, अंडर, विदाउट, बिसाइड आदि आते हैं। मतलब और भी होती है लेकिन मेन यही है। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। द चिल्ड्रन सैट बिफोर अस, जो बच्चे हैं वो हमसे पहले बैठे हैं, तो क्या आएगा इसके अंदर? बिफोर। पक्का? हाँ। नहीं सेट आता हो? नहीं, बिफोर। बिफोर आएगा। तो सेकंड है डू नॉट सिट बिटवीन हंसिका एंड अक्षरा, हंसिका और अक्षरा के बीच में
मत बैठो। Between. क्या आएगा यहाँ? Between. पक्का? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? Between. My neighbor took me across the street. मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे अक्रॉस ले गया। किसके अक्रॉस ले गया? स्ट्रीट के। स्ट्रीट क्या होती है? गली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Across. पक्का? हाँ. नहीं, कहीं नहीं आता हूँ। Across. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। You can distribute these letters among the workers. आप इन जितने भी पत्र हैं उनको इसके सभी वर्कर्स जितने भी हैं उनको बांट दीजिए। तो यहाँ पे क्या है अपनी पोजीशन? Among. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, along with, away from, because of, away from, because of, by dint of, by means of, by reason of, in addition to, or behalf of, in case of आदि आते हैं। मतलब और भी होते हैं लेकिन ये क्या है? मेन प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। His grandfather took his grandson along with him. तो यहाँ पे क्या आएगा? जो उनके दादाजी हैं वो अपने जो ग्रैंडसन हैं यानी पोते को अपने साथ लेके जा रहे हैं। Along with. Along with. सेकंड क्या है? Why is your gun away from you? तुम्हारी Between और among दोनों का मतलब बीच है, दोनों का किस प्रकार है? Between दो के बीच में और among भी बहुत सारे बच्चों के बीच में, दो से दो ज्यादा के। Why is your gun away from you? तुम्हारी बंदूक तुमसे दूर क्यों है? Away from. अवे का मतलब यहाँ पे क्या आया हुआ है? ठीक है। थर्ड है you must not go abroad by means of his help. By means of. By means of. Means of his. By means of. ठीक है। फोर्थ है Riya bought a pen and table in addition to a pencil. In addition. पक्का? हाँ. In addition to. अब है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में रिस्पेक्टिंग, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग आदि आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। रिस्पेक्टिंग माय चॉइस, आई विल टेल यू ऑन मंडे। मेरी जो चॉइस है उसको रिस्पेक्ट दो यानी उसको इज्जत दो, मैं तुम्हें सोमवार को बताता हूँ। इसके अंदर प्रीपोजिशन क्या है? Respecting. यानी आप सभी को सब समझ में आ रहा है। सेकंड है द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी wrote to CEO considering an important fact. Considering. पक्का? तो ये ना तो वहाँ पे। Considering. थर्ड है many soldiers were killed during the war. बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो वॉर के दौरान मारे गए। During. पक्का? ठीक। और में है